Crowdfunding क्या है? What are the whole process to organize do a crowdfunding? Which organizations to contact? What are the legal procedures to required? And मैंने crowdfunding क्यों की अपने education की? ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे. Hi, this is Atul Bharti. I'm sharing my transformation, or I would say journey from India to Germany. So in India, back in India, I was working as a research professional for more than 4 years, almost 4 years. And then I took a midweek career decision and restarted my career as a student in Germany. And for that, I had to invest so much money. And let me tell you, I do not come from a very wealthy background. In fact, I come from a very, I would say, a level background and below level background, फाइनेंशियल बैकग्राउंड. सो आई एम सो सॉरी, लास्ट दो हफ्ते से वीडियो नहीं आ पाई थी बिकॉज लास्ट 2 weeks I was constantly very busy. Last week I went to a different university in Germany. In our group I was representing as representing my college in a data fest हैकाथॉन, जहाँ पे हमें 48 hours में एक पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस का प्रेजेंटेशन करना था. एंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट हमारा पूरा ग्रुप बेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट वाज जो हमारा पूरा टीम था वो हमने बेस्ट विजुअलाइजेशन का अवार्ड जीता. इट वाज रिलेटेड टू विकीपीडिया डेटा. सो जिसको भी चाहिए, डिटेल्स चाहिए, मेरे लिंक्डइन पे सारा चीज़ पोस्टेड है, मेरे लिंक्डइन पे जाके देख सकते हो. एंड हमने वहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट अवेलेबल है जहाँ पे हम जो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन था. सो लेट्स बैक टू द वीडियो. आई हैव टेकन सम नोट्स, पूरा का पूरा डिटेल्स. लेट्स बैक टू द वीडियो. वी वर टॉकिंग अबाउट क्राउड फंडिंग. सो क्राउड फंडिंग क्या है? एक सिंपल सी भाषा में बताओ तो दिस इज़ द मेथड टू सपोर्ट योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड स्पेशली ड्यूरिंग योर इमरजेंसी सिचुएशन. सो मोस्टली आपने कहीं ना कहीं देखा होगा यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट में, यूट्यूब एड्स पे, फेसबुक एड्स पे, या फिर कहीं भी रैंडम गूगल पे आपको दिख जाता होगा जहाँ पे लोग अपना फाइनेंशियल कंडीशन, अपने हेल्थ सिचुएशन के बारे में बताते हैं, हेल्थ इमरजेंसी के बारे में बताते हैं, और उसके बेसिस पे दे आस्क यू टू सपोर्ट, गिव सम फंडिंग, ऐसे करके बताते होंगे. तो क्राउड फंडिंग सिचुएशन बेसिकली वही है, ज़्यादा कुछ डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है. इसमें आप अपने फाइनेंशियल नीड्स को डिफरेंट लोगों से के द्वारा कंट्रीब्यूशन के द्वारा सपोर्ट करते हैं. और मैंने भी अपने एजुकेशन के लिए कुछ ऐसा किया था. बेसिकली क्राउड फंडिंग मोस्टली इमरजेंसी सिचुएशन लाइक हेल्थ सिचुएशंस के लिए होता है, बट मैंने अपना पूरा का पूरा क्राउड फंडिंग जो है वो अपने एजुकेशन के लिए किया था. आइडिया मुझे वहाँ से आया था जब मैं अपने एक सुपरवाइज़र, जो मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी सुपरवाइज़र थी, शी हैड ऑल्सो डन सम क्राउड फंडिंग फॉर हर मास्टर स्टडी इन ऑक्सफोर्ड. शी वाज एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर, बट वहाँ पे भी उनको फंडिंग की काफ़ी इश्यूज़ हो रही थी. तो उन्होंने क्राउड फंडिंग के थ्रू अपना पूरा का पूरा फंड करवाया था, और उनका क्राउड फंडिंग काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था बिकॉज वो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पास वक्त गया था और बड़े बड़े लोगों ने शेयर किया था. तो उन्होंने मुझे बताया कि आई वॉज रियली हेल्पलेस दैट टाइम कि भाई मेरे तो जर्मनी में एडमिशन हो गया है and I wanted to go there. I got selected, but I also got received 50% scholarship. But the rest of the 50% के लिए मेरे पास काफ़ी I would say लोन लेने के भी सिचुएशन नहीं थे. लोन मुझे मिला लेकिन पूरा नहीं मिल पाया बिकॉज लोन के जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलैटरल की ज़रूरत होती है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था. तो अल्टीमेटली क्राउड फंडिंग का ही पूरा सिचुएशन था. तो उसके थ्रू मैं उनके कंसल्टेशन के थ्रू मैंने क्राउड फंडिंग स्टार्ट करा. सो आई टॉक अबाउट यहाँ पे क्राउड फंडिंग में क्या क्या डिटेल्स जाती है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, मेरी क्या एक्सपीरियंसेस थी. तो जब मैं सुपरवाइज़र से, अपने सुपरवाइज़र जिनके थ्रू क्राउड फंडिंग के बारे में पता चला था, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे सबसे बड़ी चीज़ बताई कि भाई आप क्राउड फंडिंग तो स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आपको पहली चीज़ है गालियाँ बहुत मिलने वाली है. और गालियाँ इसलिए मिलने वाली बिकॉज people actually do not believe your problems. People do not care about your problems. जो problems आप face कर रहे हो ना, only you can understand. Nobody can understand. It's rarity. It's very rare that people can understand and empathize with your problems. Rather, what people do is people try to पुट यू डाउन. लाइक फॉर एग्जांपल वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे कि जब उन्होंने स्टार्ट कराया था तो उन्होंने बोला था कि भाई उनको ऐसे रिस्पॉन्सेस आए कि भाई तुम एक प्रोपेगेंडा चला रहे हो, यू आर नॉट अलाउड टू स्टडी, और सो मैनी चीज़. बहुत सारे लोग वो बता रहे थे कि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो कि एनिमीज़ बन गए बिकॉज उनको लग रहा था कि भाई तुम्हारे पास पैसे है, तुम पैसे छुपा रहे हो, लोगों से क्यों मांग रहे हो, कमाओ, खुद करो. बात सही है कि भाई तुम कमाओ, एक तरीके से बात सही है कि तुम कमाओ, अपना सेविंग्स करो एंड ऑल. बट द प्रॉब्लम इज़ व्हेन यू कम फ्रॉम अ सोशल डिसएडवांटेज बैकग्राउंड एंड यू अंडरस्टैंड हाउ इनइक्वालिटी काइंड ऑफ have a generational effect and how
it discredits you in life, you kind of feel helpless, and there is a disqualified glass ceiling that you cannot go up after a certain level. And that was happening with me, and that happened with her also. So that's why you sometimes need an empathy and support, a kind of a transactional support from a very upper class to a lower class or something like that. I'm going too much into philosophy, but yeah, something philosophy and sociology, but something kind of support that you needed. It's not required, it's not demanded, but it's contributed. Okay, we obviously it should be demanded because the equality and the social justice demands equality, but the thing is that right now we cannot actually demand. Right now we can only ask for contributions. I'm so sorry, I'm going to the philosophy and sociology again. So coming back to the क्राउड फंडिंग सिचुएशन, हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई क्राउड फंडिंग में क्या है कि आपको बहुत गालियाँ मिलने वाली हैं, आपको लोग प्रोपेगेंडा चलाने वाले बोलेंगे, बहुत सारे लोग गालियाँ देंगे, आपके पास पुलिस कंप्लेंट भी आ सकती है, बिकॉज उनके पास आया था बट पुलिस कंप्लेंट्स वाजंट वैलिड, सो वो खत्म हो गया एंड ऑल. बट रादर आई वाज आल्सो एक्साइटेड बिकॉज आई थॉट दैट दिस इज माय लास्ट ऑप्शन, माय लास्ट सिचुएशन, सो डू इट, to do it and to get through to a different life, different city that I had dreamed of. सो क्राउड फंडिंग में क्विकली बता देता हूँ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में है जो कि अच्छे हैं. पहला कीटो हो गया, देन इम्पैक्ट गुरु एंड देन मिलाप. मैंने मिलाप के थ्रू करवाया था. अगर आपको इंटरनेशनल जाना है तो यू कैन डू फिर गो फंड मी. गो फंड मी से मैंने ट्राई करा था, बट गो फंड मी का रीच काफ़ी ज़्यादा है, उनके फीसेस थोड़े ज़्यादा है, तो मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया. मैंने मिलाप को कॉन्टैक्ट किया था और सिचुएशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है. आप मिलाप के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपना खुद का एडवर्टीजमेंट डाल के आप स्टार्ट कर सकते हो. बट रादर व्हाट आई डिड दैट, मैंने उनके कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट किया थ्रू माई फ्रेंड, एंड उन्होंने मुझे what they will ask a very impactful story, some photographs, फाइनेंशियल ब्रेकअप. आपको ऐसे नहीं है कि आप ऐसे 20 लाख बोल दो, आपको पूरा का पूरा ब्रेकअप देना पड़ेगा कि किस तरीके से रिक्वायर्ड है. इन माई केस आई हैड टू सबमिट माई यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर, यूनिवर्सिटी फीस रिक्वायरमेंट, ऑल दोस थिंग्स. सो सारे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए. दे विल आस्क यू फॉर ऑल द ईमेल्स जो कि ऑथेंटिकेट करते हैं कि आपका एडमिशन हो गया या फिर आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है. दे विल ऑल्सो आस्क यू कि अगर आपके पास स्कॉलरशिप है कि नहीं. सो ये सारी चीज़ें मेरे पास सारा सब कुछ अवेलेबल था. इन्होंने सबमिट कर दिया, मैंने सबमिट कर दिया इनको, और फिर हमने क्राउड फंडिंग स्टार्ट कर दिया. क्राउड फंडिंग में भी इसमें दो चीज़ें थी जो मिलाप के थ्रू मुझे पता चला. दो तरीके के प्रोसेस होते हैं. पहला एडवर्टीजमेंट एंड विदाउट एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट में क्या है कि क्राउड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल मिलाप इन माय केस, ये आपके स्टोरी को पूरा का पूरा एडवर्टाइज करेगी. दे विल हेल्प यू टू क्रिएट अ स्टोरी, वीडियोग्राफी वो आपके आके घर पर करेगी, आपका इंटरव्यू लेगी एंड उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, फेसबुक एंड ऑल अदर सोशल मीडियाज़ पे आपको शेयर करेगी. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जितने भी फंड्स आप रिसीव करोगे उसका कुछ परसेंट उनको जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ़ंड रिसीव करते हो फ्रॉम समवेयर, उसका आई थिंक 5% मैक्सिमम वो लेते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द डील कि आप कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनको. एंड द सेकंड इज़ नॉन एडवर्टीजमेंट, जिसमें वो कुछ फंड नहीं लेते हैं बट पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट प्रोसेस है जो वो आपको करना पड़ता है. तो सेकंड मैंने चूज़ करा था बिकॉज आई थॉट दैट कि मेरे पास थोड़ा सा क्राउड बेस है अच्छा खासा जो मैं कर सकता हूँ. आई हैव अ क्राउड बेस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्राउड एंड ऑल. सो इस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट हो गया. एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग. द प्लेटफॉर्म आई शेयर्ड वेयर इज़ इंस्टाग्राम, Facebook, LinkedIn was very impactful, and I started emailing to all those professors and principal investigators जिसके साथ मैं काम कर रहा था, those who were writing letters for me for different recommendation letters, and also all those managers and people or colleagues who have shown empathy in my life that कि भाई तुम्हारा हो जाएगा and you need this and all. And you know what? उस तरीके से जब मैंने ये लेटर्स भेजना स्टार्ट करे ना, I'm not talking about all the professors and investigators and all, they were so kind enough, but when I started sharing with my colleagues and friends, I got to know that who are my actual friends and colleagues. because चलो आपको फंड नहीं करना है, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, आप नहीं फंड करोगे, बट don't say something bad about myself, my life and all. And that's how I started understanding that who are my actual friends and who are not. But कुछ लोगों के बहुत गंदे कमेंट आए थे एंड आपको लगता है कि आप झेल लोगे, बट आप नहीं झेल सकते इस तरह के गंदे कमेंट. सबसे पहली बात तो कुछ लोगों ने मेरे ज़िंदगी के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल खड़ा कर दिया. कुछ लोगों ने बोला कि भाई तुम झूठ हो, तुम
एक वर्ड आया था झूठ का पुलिंदा और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन। झूठ का पुलिंदा मतलब बहुत झूठ का सबसे बड़ा झूठ और समथिंग। आई हैव टू आस्क माय मॉम क्या होता है इसका मतलब। ये सब था। कुछ ये आए थे कि भाई अगेन तुम प्रोपेगेंडा चला रहे हो, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज़ नो सच थिंग लाइक कास्ट एंड कम्युनिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड देन कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि प्रोपेगेंडा चला रहे हो इन द सेंस दैट यू हैव अ वेरी गुड एजुकेशन, यू स्टडीड वेल एंड ऑल, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, इतने पैसे लेके क्या करोगे, तुम घूमने जाते हो, यू इंटरेस्टेड इन ट्रैवल, तुम घूमोगे, सबके पैसे बर्बाद कर दोगे एंड ऑल दो शिट। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक बोल दिया था कि मनी रिक्वायर्ड, education required money, and if you're not rich enough you're not allowed to study, you're not to become big in life or something. So you can understand how problematic and capitalistic this comment is. So इस तरीके के comments मिलने वाले थे और मुझे starting में लगा था कि मैं झेल लूँगा, but धीरे धीरे they started growing on me and ultimately it started pushing me into the depression mode, because मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ के साथ, क्यों ऐसा किया मैंने, क्यों ऐसा डिसीजन लिया ये सब करने का एंड ऑल दोज थिंग्स। आप समझते हो ना कि जब आप there is a say that when you hit rock bottom there is only way to go up. So that's the thing, I was on my rock bottom in this whole crowdfunding situation and I wanted to close this, but somehow this whole crowdfunding, my advertisement got shared into some of the like executive director of my previous organization, and he actually emailed me, asked me whether what kind of support I require, and based on that he kind of supported me. He's still supporting me and I'm very grateful to that, supporting not only in terms of financially but also in terms of giving contact support in Germany, how to navigate life through in Germany. And because of his support only, he was kind of like a therapist of mine, that he, because of his support only, I was able to like go up in my whole situation, and I was able to receive considerable amount, and I was able to manage my admission and my tuition fee for based on this whole amount. So लगभग मैंने इतना अमाउंट रिसीव कर लिया था कि मैं उससे एक सेमेस्टर का फ़ी तो पे कर सकता हूँ। अब कितना अमाउंट था एग्जैक्ट वो तो नहीं बताऊँगा आपको, मेरे कॉलेज के वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट होता है वो। तो उस उतना अमाउंट मैंने रिसीव कर लिया था एंड उसके बाद भी आई वाज रिसीविंग फंड्स। बट यहाँ पे बात जब ट्रांसफ़र करने की आई तो एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सो मिलाप का क्या है कि वो आपके एडवर्टीजमेंट के साथ एक वर्चुअल अकाउंट बना देते हैं और उस वर्चुअल अकाउंट में पैसे आते हैं, और अब जब आपको अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो आप एक बिल दिखाते हो कि मुझे इस अमाउंट का चाहिए। वो एक स्टैट्यूटरी बिल होता है, प्रूफ होता है, आप ऐसे पैसे नहीं निकाल सकते, आपको बिल दिखाना पड़ेगा, बिल के ऊपर पैसे निकालना पड़ेगा। The problem is that 90% of my funding had come from outside India. इंडिया में सिंपैथी बहुत दिखाते हैं लोग लेकिन एम्पैथी नहीं करते हैं। I'm so sorry but that's the truth. So 90% of the fund had come from India, outside India, from those professors and all those people that I had worked with. सो प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में एक नया रूल आ गया था, इंडियन गवर्नमेंट ने डाला था कि फॉरेन फंडिंग रिसीव करने के लिए आपको FCRA एक्ट के अंदर रजिस्टर करना होगा। ये था हमारा लीगल रिक्वायरमेंट, और इम्पैक्ट गुरु उस समय FCRA रजिस्टर्ड नहीं था। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरी फंडिंग बंद कर दी और मेरे जितने भी अकाउंट पैसे आए थे वो लॉक कर दिया, और मुझे फ़्लाइट्स बुक करनी थी 1 महीने पहले, मेरे जाने के 1 महीने पहले की बात है, और फ्लाइट्स बुक करनी थी और मुझे उस दिन पैसे निकालना था और पूरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे पास फ्लाइट्स के, आई वाज डिपेंडेंट ऑन दिस मनी, कि बाकी सब तो मेरे पास जो सेविंग्स थे उसको मैंने फ़ीस में डाल दिया था, यहाँ के एकोमोडेशन लेने में डाल दिया था, एंड आई वाज लाइक कि इस पैसे से मैं थोड़ा सा फ़ीस में डालूंगा और थोड़ा अपना लिविंग एक्सपेंसेस पे ध्यान दूंगा, ठीक है। लेकिन सारा डाल दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको नहीं दे सकते, आपको इंडियन करेंसी जो पैसे निकालने हैं वो निकाल लो, और वो अराउंड 60,000 था, नॉट मच, 60,000 था। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना पड़ा जो FCRA रजिस्टर्ड हो, और उसको मुझे अपना लीगली रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ा, और बनाना पड़ा ताकि वो मेरे बिहाफ में उनसे इम्पैक्ट गुरु से मिलाप से पैसे ले सके। ये सारा प्रोसेस 2-3 में कंप्लीट हो गया। बट द प्रॉब्लम इज कि वो जो FCRA रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन था, दे टुक 15% ऑफ माई टोटल मनी, and that was huge amount. This was close to a round trip of mine from India to Germany, but I had no options, I had no time, so I had to do it, and because of that flight rates काफ़ी बढ़ गई थी और मुझे काफ़ी हाई पे बुक करना पड़ा था। बट अल्टीमेटली मेरा was like कि चलो जाने दो, पैसे दे दिए, जाने दो, मुझे अब यहाँ से किसी तरीके से निकलना है, बाहर जाना है और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है।
और नई लाइफ स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ये था कि फंड्स तो ज़्यादा मिले नहीं थे, एक सेमेस्टर का फ़ी मिला था, वो मैंने दे दिया। तो यहाँ आकर के मेरा अलग ही सिचुएशन था कि भाई मुझे जॉब ढूँढना है एंड ऑल, बट समहाउ आई हैड अ जॉब। एंड जॉब कैसे मिली उसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आई विल लिंक इट समवेयर इन द वीडियो, यू विल फाइंड आउट कि वो कैसे जर्मनी में जॉब मिला मुझे, एंड हाउ टू नेविगेट योर फर्स्ट स्टूडेंट जॉब, how do you expand your job search beyond through all those social media and then job surfing websites and all. So yeah, this was my whole story, um, running against all odds. And now I am grateful to all those people who had supported me and who are still supporting me. I am grateful to that person who came like a god in my life when I was like at my lowest point and supported me and uplifted me. And I'm proud of myself also, because I never thought that I'll get through all this situation, but I'm proud of myself that I managed. I somehow went ahead. I somehow did not ponder and thought more on all those comments and all, and I moved ahead. I made a new life in Germany right now. It's more than 6 months. यहाँ मैं अभी अगस्त में आया था और अभी it's like first week of March, and abhi tak I'm doing good. I'm earning good. I'm eating good. Not the best life like all those luxurious life. I do not intend to get onto the luxurious lives and all. मुझे एक comfortable life जीना है, तो I'm doing that. Yeah, I did good, and that's making me emotional actually. I never thought about it. And this YouTube is becoming kind of a therapeutic situation in my life, because I am able to express all my things and emotions that I had never done previously in my life. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो क्या होगा. वेल नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैंने कुछ पैसे बताए थे कम खा के ज़िंदगी में थोड़ा, और मैं जनवरी में जब मेरा सेमेस्टर ब्रेक था तो मैं पोर्टुगल घूमने गया था, जो कि जर्मनी से तो काफ़ी आई थिंक 50% लेस है इन टर्म्स ऑफ मनी, सस्ता. ठीक है, तो उसकी वीडियो शायद डालूँ, बट आई एम सो बिजी इन माई स्टडीज़ कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम बिजी इन माई स्टडीज़ जिससे करके. तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होगा. मोस्ट प्रोबेबली आई विल शेयर अबाउट माई लाइफ, अबाउट माई सिचुएशन, अबाउट माई डेली थिंग्स एंड ऑल. Yeah, see you in the next video. Till then, support yourself. Feel proud about yourself that you're going through all those situation, and keep going forward. This is Atul Bharti from Germany, Berlin, Germany, signing off. Bye bye.